गुरुजी सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ बांस पर की रेलिंग है। बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो गाइज पार्ट 1 को देखकर आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये पाखंडी फर्जी पर्चा बनाकर कैसे मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। और अगर आप बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है आपको पहले आप पार्ट 1 देखें, वरना पार्ट 2 पर ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इनके दिव्य दरबार के शोज कंप्लीट देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये लाखों की भीड़ में से 10-12 लोगों को अलग अलग जगह से चुनते हैं, जिनमें मुख्य 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है, दूसरे वो जिन्हें आगे से रैंडमली बुलाया जाता है, और तीसरे वो जिन्हें पहनावे से या जो भीड़ में सबसे अलग दिख रहे होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि जिन लोगों को पहनावे से या आगे से रैंडमली चुना जाता है उन्हें कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। और बाएं कंधे पर यानी बाएं हाथ के कंधे पर गमछा होगा। और बुलाएंगे भी कैसे जब तक नाम पता ना हो। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये बात आपको आगे समझ आ जाएगी। तो बैक टू द पॉइंट, अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरास का यूज किया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, PTZ यानी कि पैन टिल्ट एंड जूम हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा है जो कि 360 डिग्री कहीं भी घूम सकता है और 10x से लेकर 100x तक हाई क्वालिटी में जूम कर सकता है, यानी कि 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक देख सकता है। और इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो आज की इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के रहते ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती। ये काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। ये 2-वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं, जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कांटेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोडवर्ड का यूज करते हैं। राम, साधु जी, राम। गुरुजी सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ बांस पर की रेलिंग है। बांस की रेलिंग लगी, वहाँ